हेलो गाइस, आ जाओ भाई। कैसे हो सब लोग भाई? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, के मुना छो, कैसा क्या है, राम राम गाइस। और कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, वी आर बैक अगेन। मतलब बहुत दिन हो गए यार, मैंने तो पूरा एक महीने का रेस्ट ले लिया। आई थॉट कि तुम लोग का भी अभी छुट्टियां ही चल रही है तो भी ज्यादा कवर, मतलब हम लोग को ऑलरेडी हम लोग ऑन ट्रैक चल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और तो हमको लेना नहीं था, बट हाँ ठीक है, मैं भी बाहर चला गया था। मैंने बीच में ट्रिप करके आया, थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने कहा थोड़ा सा पीस की जरूरत मेरे को भी थी। दोस्तों के साथ गया, रेस्ट वेस्ट किया, दिन मेरा भी और चीज़ें भी हो गई थी। फिर मैं नानी घर भी चला गया था थोड़े दिन के लिए। तो वी आर बैक ओके अगेन 1 जुलाई। ठीक है, जुलाई से मेरे को कंटिन्यू करना था मेजर सिलेबस, तो बाकी मैं रिवीजन ही कराता बीच में। और रिवीजन ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया था फिर से, तो मेरे को लगा नहीं था ज्यादा कुछ कराने को। ठीक है, बट वी आर सो बैक है ना, तो आई गेस मजे कर रहे होंगे तुम लोगों ने। लास्ट वीडियो आई गेस 12 या 13 तारीख में आई होगी। आई गेस नहीं 15 तारीख के आसपास कुछ लास्ट वीडियो थी, जब मैं ट्रिप से आया था, तो शायद मैंने लास्ट वीडियो डाली थी। उसके बीच में मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड करे थे, बट ठीक है वो तो ऐसे ही करे थे मैंने। बट नाउ वी आर बैक। ठीक है, हम लोग को सिलेबस कंटिन्यू करना है अपना। ठीक है, तो नाउ वी आर बैक विद अपना अकाउंट्स पढ़ेंगे आज वेडनेसडे। ठीक है, तो हम लोग ना पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए में रिजोल्यूशन शायद से फर्स्ट टर्म में आ रहा हूँ, बट अगर तुम लोग के में आ रहा है तो बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। बट रिजोल्यूशन को अभी के लिए ब्रेक देते हैं, रिजोल्यूशन आगे करेंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा पार्ट बी को कवर करना है, और बाकी जो शेयर्स वाली बुक है वो तो अभी आएगी नहीं, वो तो लास्ट में आएगी। ठीक है, अगर आ रही तो बता देना। बट फिलहाल अब देखो क्या सीन है। अब हमने जो 11th में बैलेंस शीट पढ़ी, जो अभी पार्ट ए में बैलेंस शीट पढ़ी, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब ना पार्ट बी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग कंपनीज अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, तब हम लोग कंपनीज के अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो कंपनीज में क्या होता है ना, जो बैलेंस शीट बनती है वो अलग तरीके से बनती है। जो अभी तक हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट होती थी, बट अब जो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे वो एक वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट होगी। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसको अब भी थोड़ा सा भूल जाते हैं, और अब हम लोग को नई स्टाइल की बैलेंस शीट पढ़नी है, तो इसको ट्राई करेंगे पढ़ने के। ठीक है, देखो पहले दिन है, मैं कुछ समझाऊंगा ज्यादा नहीं, बस मैंने बताया बैलेंस शीट उसमें क्या क्या आता है, मैं एक बार तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग को इसको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और भी चीज होती है, वो सब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, वो सब लर्न करना है। ठीक है, तो अब उसे करना कैसे है वो मैं बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो करंट ईयर का, देखो करंट ईयर का लिखते हैं कि करंट ईयर में कैसा चल रहा है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि कंपैरिजन करना होता है बेसिकली। बैलेंस शीट का मेन मोटिव ही है कि हम कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो और वैसे हम लोग जो पार्ट डे में करते थे, हम लोग 2 बैलेंस शीट अलग अलग बनाते थे, बट इसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट जो होते हैं बस करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के दोनों एक ही बैलेंस शीट में लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, अभी बुक बहुत इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं। हो सकता है कैश फ्लो में कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आए, बट मैं कराऊंगा तो नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरे को तो बहुत मजेदार आता था कैश फ्लो, और तुम लोगों को भी मजेदार ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वी आर अगेन बैक। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मेरे को यार मजा आता है काम में, और वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा तो फन है, थोड़ा ठीक है, आदत तो ढंग से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को आज बैलेंस शीट पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये हमारा नाम है चैप्टर का, पहला चैप्टर हमारी पार्ट बी का। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो, ना 3 चीजें आती है। सबसे पहले दादाजी, दूसरे पापा, नहीं रुक जाओ, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो बैलेंस शीट में ना बेसिकली 4 चीजें आती है। ठीक है, पहला घर, ठीक है, जिसमें रहते हैं सब, दूसरा दादाजी, तीसरा पापा, और चौथा बच्चे। ठीक है, तो जो ये देखो 2 हेड्स होते हैं, मतलब हमारे 2 घर होते हैं। एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हम लोग अपनी इक्विटी और लायबिलिटीज को लिखते हैं। ठीक है, एक घर हमारा वो होता है, और दूसरा घर हमारा कौन सा होता है, एसेट्स का, जिसमें हम लोग अपनी एसेट्स को लिखते हैं। ठीक है, एक में इक्विटी और लायबिलिटी और एक में एसेट्स को लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग के कुछ होते हैं दादाजी। ठीक है, दादाजी ये देखो, एक दादाजी ये हमारे, एक दादाजी ये है, एक दादाजी ये है। ठीक है, फर्दर फिर उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे मतलब पापा लोग हैं। ठीक है, पापा लोग हैं। इसके अलावा फर्दर इनके अंदर और बच्चे भी होते हैं, वो सब हमने यहाँ नहीं लिखेंगे, उसमें हम लोग नोट नंबर डालते हैं, फिर नोट नंबर में जाके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वो सब अगली क्लास में अभी से लिखना पड़ेंगे। ठीक है, आज की बैलेंस शीट का ओवरव्यू ले रहे हैं एक तरीके से हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा घर आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमारा सबसे पहला घर है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हम लोग अपनी इक्विटीज को और हमारी लायबिलिटीज को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दादाजी आ जाते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब तुम जानती होगी, शेयर होल्डर फंड जो हम लोग बेसिकली अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे जो भी फंड्स लेते हैं उसको हम शेयर होल्डर फंड में लाते हैं। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर फंड होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, एक होता है एससी और एक होता है आरएस। ठीक है, 2 चीजें याद रखिए, तो चीजों को याद ही करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इवेंचुअली इसमें ऐसा कुछ समझाने को नहीं है, बट इसके अंदर फर्दर जो चीजें आती हैं वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे भैया दादाजी आ जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में 2 पापा होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होती है जो हम लोग अपने शेयर होल्डर्स से लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में वो सब चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर, हमने कोई रिजर्व बनाया बेसिकली, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, तो वो सब आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पापा हो जाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें हम लोग अपनी सारी नॉन करेंट लायबिलिटीज को लिखते हैं। इसके अंदर हमारे वैसे 4 हेड्स होते हैं, बट 2 कट है, तो हम लोग को सिर्फ 2 ही पापा के बारे में पढ़ना है। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मतलब हमने कोई बोरिंग्स ले रखी है
लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने लोन ले लिया 5 साल का, कोई डेट ले लिया 5 साल का, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। सेकंड इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब हमने कोई प्रोविजन बना रखा है, जैसे हम लोगों ने प्रोविजन बना रखा है कि हम लोग को बेसिकली पीएफ देना है अपने एम्प्लॉयज को, और पीएफ जो देना है वो 5 साल बाद देना है, तो उसके लिए हमने प्रोविजन बना रखा है, तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है। पर जो हमारे थर्ड पापा जी होते हैं वो आते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में मतलब वो लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर यूज होंगी, ठीक है। उसमें कौन से आ जाते हैं, एक आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब जो हमने 1 साल के लिए कोई लोन ले रखा है, बेसिकली वो सब आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। 1 साल के लिए लोन मैं अभी बोल रहा हूँ, बट इन सब के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग नोट नंबर डाल के बाद में लिखेंगे। ये सब नोट जरूर करना, क्योंकि इसके मैं प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ, नोट्स की जरूरत है, ठीक है। ये आज हमारा पहला नोट्स होगा, इसमें हम लोग आज ये याद करना है, कल मुंह जुबानी सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी मैं पूछूंगा तो नहीं वैसे कैसे पूछ पाऊंगा, ठीक है, बट याद होनी चाहिए, ठीक है। देन करंट लायबिलिटीज में मैं बोला शॉर्ट टर्म बोरिंग। दूसरा आ जाता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जो हम लोग को पे करने होते हैं, इसमें दो चीजें होती है, क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, और भी करंट लायबिलिटीज हो जाती है, जैसे कि कोई हम लोग को पेमेंट है जो हमने अभी नहीं किया, हमें करना है, ठीक है, वो सब हमारा लायबिलिटीज में आ जाता है। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब हमें मान लो कोई जैसे पीएफ देना है, पीएफ आप 1 साल के अंदर देना है, तो हमने उसके लिए प्रोविजन बना रखा है, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है हमारे दूसरा घर आ जाता है एसेट्स का। इसमें हम लोग अपने एसेट्स को लिखते हैं। एसेट्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, एक हो जाते हैं करंट एसेट्स। एक पापा ये हैं, दूसरे ये हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले एक आता है प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट, हमारे कोई प्रॉपर्टीज है, हमारी कोई प्लांट है, हमारा कोई इक्विपमेंट है, तो वो सब आ जाता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जैसे कि गुडविल वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे जो पापा होते हैं, इसमें हमारे बेसिकली बेटा होते हैं, पापा होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड नॉन करंट एसेट। ये पूरा हेड है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब हमारी कोई प्रॉपर्टीज है, कोई प्लांट इक्विपमेंट है, इसके अंदर जो होता है फर्दर वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें हमारा और चीज आ जाती है, जैसे कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो हमें बाद में अक्रू होगी, मतलब 5 साल बाद वगैरह वगैरह हमें बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होंगे, तो वो सब आएंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो जब भी एडवांसेस या लोन्स आ जाते हैं ना, असेट्स में कौन से लोन आएंगे, जो हमने दे रखे हैं, मतलब हमने जो लोन दिया है, इसमें द लायबिलिटीज में जो हमने लोन लिया है, असेट में जो हमने दिया है, ठीक है, तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए हमने लोन वगैरह दे रखा है, वो सब, ठीक है। और आ जाता है अदर नॉन करेंट एसेट, जैसे कि बहुत सारी एसेट्स हो जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, तो वी वर एट करंट एसेट्स, ठीक है। एक तो ये वीडियो स्टॉप होना ग्लिच नहीं रुकेगा, पता नहीं कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, और मैं कैमरा भी ले रहा हूँ सून, तो क्वालिटी की दिक्कत भी सही हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और काम चला लो। सो वी वर एट करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक तो और एक मैं एक बात बताऊं, तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ भी ऊपर याद कर लिया, पहले नीचे वाला कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, लाइन से याद करना है, ठीक है, क्योंकि लाइन से लिखना पड़ेगा। वैसे लिखने को नहीं आता, बट आगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें फॉर्मेट लिखना पड़ेगा ही, मतलब बनाना पड़ेगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें 2 ईयर की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है, तो उसमें हम लोग को उल्टा सीधा दे रखा होता है कि रिजर्व सरप्लस इतना था, बेसिकली की लायबिलिटीज इतनी थी, एसेट्स इतने थे, तो हमने रैंडमली दिया होता है, ठीक है। तो हमें खुद फॉर्मेट बनाना पड़ता है, इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। ये याद नहीं करोगे तो ये पूरी बुक बेकार हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। ये बेसिक है इस बुक का, ठीक है। तो करंट एसेट में सबसे पहले आ जाता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी आ जाती है जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है जिसका जो 1 साल से रिलेटेड है, मतलब जिनका हमें कोई भी बेनिफिट या प्रॉफिट जो मिलेगा वो 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड आ जाता है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में हमारा स्टॉक आ जाता है जो हमने मेंटेन करके रख रखा है, हमने कुछ गुड्स वगैरह मेंटेन कर रखा है, हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो सब आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर और चीजें भी होती है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इनके बेटों के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। सबके अपने अपने बेटे हैं, उनके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। देन आ जाता है इन्वेंट्रीज हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब हमें कोई भी अभी पैसा वैसा मिलना है जो हमें मिलना रह गया, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, वैसे तो मैं अभी से बता दूं, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बाद में बताऊंगा फिर से अभी, ठीक है। फिर मतलब बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। सिंपली ट्रेड पेबल्स को हो जाता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, बट चलो ठीक है, वो बताना है बाद में। फिर आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारी वो चीजें आ जाती है जो कैश भी होती है, एक तो कैश तो आता है और वो चीजें जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है बहुत इजीली, जैसे कि हमारा खुद कैश हो गया, ठीक है, उसके अलावा बैंक बैलेंस हो गया हमारा, वो सब चीजें, ठीक है। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब हमने कोई लोन दे रखा है 1 साल के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स मतलब हमने बेसिकली कुछ काम कर दिया जिसके पैसे हमें नहीं मिले हैं, फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो हमारे एसेट्स होते हैं, वो सब अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तुम लोग को तो छोटा सा काम दिया मैंने कि हमारे बेसिकली घर का नाम, दादाजी का नाम और बाकी पापा का नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी बेटों के नाम मैं कल बताऊंगा, और जिस ऑर्डर में लिखे हैं एज इट इज इसी ऑर्डर में लर्न करने हैं। अगर तुम्हें यहाँ अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो तुम बुक खोल लो, ठीक है। बुक में देखो बहुत से बुक में और भी लिखे हैं, ठीक है। इस ईयर की बुक मैंने चेक नहीं की, लास्ट ईयर में तो सारे लिखे थे, ठीक है। जो कट थे वो वाले भी लिखे हुए थे, तो जो इतने जो मैंने लिखे हैं बस इतने ही आ रहे हैं, बाकी सब कट है। अगर बुक में है तो वो सब कट लगा देना और बाकी सारे लर्न कर लेना, वरना यहाँ से लर्न कर लेना। और इसके नोट्स मतलब अभी तक मैंने नहीं बोला चैप्टर 1 से अभी तक की नोट्स मेंटेन करो, बट अब करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बुक में नोट्स मतलब हमारा मेन पॉइंट है कि नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग प्रेजेंट होते मेरे सामने तो मैं तुम फिजिकल नोट्स प्रोवाइड कर देता, ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ चलो कि इसके मैं रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँ तुम लोग को, ठीक है। वहाँ से तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, इतना ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं करूँगा। कल बेटों के नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स की रेगुलर वीडियोस आएंगे अब, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, यो।